अफ्रीका के जंगलों के खतरनाक शेर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन वहाँ के जंगली भैंसे भी किसी से कम नहीं है। हालांकि जंगली भैंसों को शेर अक्सर अपना शिकार बनाने की फिराक में रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार उन्हें इन रणनीतियों में सफलता ही हासिल हो। कभी कभी जंगली भैंसें अपने आपे से बाहर हो जाती हैं और शेर से बगावत कर बैठते हैं। उसका नतीजा होता है कि शेर को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इन क्लिप्स में शेर को भैंसे की मार खाते हुए देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो पूरी तरह जंगली भैंसों के गुस्से पर आधारित है। ये देखना दिलचस्प होगा कि वो गुस्से में किस हद तक जा सकती हैं। एंग्री बफेलो अटैक्स विल्डबीस्ट। अब तक हम केवल यही समझते थे कि जंगल में वाइल्ड कैट सबसे ज्यादा गुस्सैल और आक्रामक होती हैं। इसके विपरीत बाकी सभी जानवर इसके गुस्से के नीचे दब के रह जाते हैं। लेकिन बफेलो की ये क्लिप सिक्के के दो पहलू की तरह दिखाई देती हैं। दोस्तों, डोमेस्टिक बफेलो भले ही आपको शांत स्वभाव की लगती हो, लेकिन झुंड में रहने वाली ये जंगली भैंसें किसी की गुलाम नहीं होती। अब जरा इस क्लिप को देखिए, जहाँ ये भैंसें हाइना की मौजूदगी में विल्डबीस्ट पर हमला करती हैं। अपने सींग की ताकत से वो उसे हवा में उठाकर जमीन पर गिरा देती हैं। इस पर भी उनका मन नहीं भरता तो वो दोबारा अपने सींग उसके शरीर में घुसाने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि हाइनास भी मौके का फायदा उठाकर भैंस के आगे पीछे घूम रहे हैं, ताकि विल्डबीस्ट के घायल होने पर वो उस पर हमला करके उसे अपना भोजन बना सके। ये वीडियो सबूत है कि वाइल्ड बफेलो जब गुस्से में आते हैं तो वो किसी को भी निशाना बना सकते हैं, फिर चाहे वो जानवर हो, इंसान हो या फिर गाड़ियाँ हो। रिपोर्ट बताती है कि हर साल 200 ह्यूमंस भैंस के हमले से घायल होते हैं और उन पर कभी भी और कहीं पर भी बरस पड़ते हैं। यहाँ तक कि कई बार भैंस के गुस्से का शिकार गाड़ियों को भी होना पड़ता है। दोस्तों, अगले क्लिप में अब जो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें वाइल्ड बफेलो ने एक कार को अपना टारगेट बनाया है। पहले दो बफेलो सड़क के उस पार खड़ी थी, फिर अचानक ना जाने वाइल्ड बफेलो को किस बात पर गुस्सा आया कि वो तेजी से गाड़ी की तरफ दौड़ी चली आई और कार को टक्कर मार दी। जो लोग नहीं जानते, मैं उन्हें बता दूं कि एक भैंस साइज में 4 मीटर तक बढ़ने के अलावा वजन में 1000 किलोग्राम तक बढ़ सकती है। 5 फीट लंबे हॉर्न्स के साथ ये जीव एक गाड़ी को पलटने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि भैंस की ये प्रजाति हार मानने को राजी नहीं है। अब बात करते हैं भैंस और शेर के बीच होने वाली द्वंद्व की। इन दोनों स्पीशीज में लड़ाई की शुरुआत ज्यादातर वाइल्ड बफेलोज नहीं करते, लेकिन शेर के उकसाने पर वो पीछे भी नहीं हटते। ताकत की अगर बात करें तो शेर के पास वाइल्ड बफेलो से ज्यादा फीचर्स होते हैं। नुकीले दांत, पंजे और हवा जैसी तेज रफ्तार लायंस को वाइल्ड बफेलोज को पकड़ने की ताकत देती है। इसके विपरीत वाइल्ड बफेलोज के पास शेर को हराने के लिए केवल उसके हॉर्न्स होते हैं और यही सींग अक्सर शेर को पूरी तरह घायल कर देते हैं। अब जरा इस क्लिप को ही ले लीजिए, जहां भैंसा शेरनी को अकेले पाता है और उसे घायल करने के लिए अपने सींग से हमला करता है। शेरनी पहले खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन भैंसा उसे हवा में उछाल देता है। स्लो मोशन में देखने पर आप पाएंगे कि इस हमले से शेरनी की पसली टूट जाती है। जंगल में ज्यादातर जानवरों के खिलाफ भैंसे इसी टेक्निक को अपनाते हैं। दरअसल शेर भैंस के खिलाफ तभी जंग जीत सकता है जब वो पीछे से या साइड से वार करे। आगे से हमला करने पर भैंस से जीतना मुश्किल है, क्योंकि इनके पहने सींग काफी मजबूत होते हैं। ऐसे ही एक और क्लिप आपको दिखाते हैं जहां भैंस इसी स्टाइल में जानवरों को मारते हैं। अब जरा इस क्लिप को ले लीजिए, जहां शेरनी स्पीड के साथ भैंस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसकी ये चाल फीकी पड़ जाती है, क्योंकि शेरनी भैंस पर बिलखते हुए ये भूल जाती है कि उसका पूरा झुंड वहां मौजूद है, जो इस हरकत पर चुप नहीं बैठेगा। शेरनी भले ही भैंस को घायल कर देती है, लेकिन उसके साथ ही मौके पर पहुंचकर शेरनी पर हावी हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ता है। अगले क्लिप में भैंसों का झुंड घास चर रहा है, तभी उसमें से एक साथी की नजर एक छोटे बेबी एनिमल पर पड़ती है। न जाने क्यों उसे देखते ही ये जंगली भैंसा फॉर्म में आ जाती है और उसे नीचे गिराकर अपने सींग से जबरदस्त वार कर देती है। जरूरी इस हमले से उसकी जान तो चली ही गई होगी। लायन वर्सेस बफेलोज। फूड चेन की अगर बात करें तो भैंस के सामने बड़े दुश्मन हमेशा से ही शेर रहे हैं। इन्हें देखते ही भैंसों का गुस्सा और आक्रामकता दोनों बढ़ जाती है। इस क्लिप में आप खुद ही देख लीजिए कि एक भैंसा शेरनी को किस तरह घुमावदार अटैक से हवा में उछाल देता है। वजन में ज्यादा होने की वजह से शेरनी को इस तरह उठा लेना भैंस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक शेर का वजन 250 केजी तक सीमित होता है। यही वजह है कि वो रुए की तरह उसे हवा में उड़ा पा रहा है। दोस्तों, जंगल में शेर और भैंस का आपस में भिड़ने का एक ही कारण होता है, और वो है भोजन। शेरनियां हमेशा इस फिराक में रहती हैं कि बड़े से बड़े जीव को अपना शिकार बनाया जा सके, ताकि इनके झुंड की सभी जरूरतें पूरी हो सके। ऐसे में शेरनियों के पास सबसे अच्छा विकल्प होता है या तो विल्डबीस्ट या तो बफेलो।
लेकिन एंग्री बफेलोज की एक और क्लिप आपको दिखाते हैं जहां शेरनी पहले ही भैंस पर हमला कर चुकी है और उसे अपनी शाही दावत का हिस्सा बनाने की फिराक में है। अपने साथी को इस मुसीबत में देखते ही बाकी भैंसों से ये नाइंसाफी नहीं देखी जाती और वो इस लड़ाई में घुसते ही शेरनी से पंगे ले लेता है और उसे हवा में उछाल देता है। आप देख सकते हैं कि यह हमला कितना जबरदस्त है। एक बार वार करने के बाद भी भैंसा रुकता नहीं है, वो तब तक हमला जारी रखता है जब तक कि शेरनी खुद वहां से 9 तो 11 नहीं हो जाती। ऐसी ही एक और क्लिप आपको दिखाते हैं जहां भैंस अपने साथियों का साथ देने के लिए इन खौफनाक जीवों से भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, इस क्लिप में भैंस को मारने वाली शेरनी के ग्रुप के खिलाफ एक अकेला भैंसा आवाज उठाता है। भैंस पर हमला होता हुआ देख बाकी साथी भी आगे आते हैं और शेरनी को वहां से भागने पर मजबूर कर देते हैं। ये क्लिप सबूत है कि वाइल्ड एनिमल्स गुस्से के साथ साथ प्यार करना भी जानते हैं और अपने साथियों के लिए बड़े से बड़े खतरे को भी मोल ले लेते हैं। इन सभी हमले में एक बात तो खास है कि भैंसे लायंस के खिलाफ तभी भारी पड़ते हैं जब वह अकेले होते हैं। एक अकेले शेर या शेरनी से जीतना आसान होता है, लेकिन पूरे प्राइड ग्रुप से भिड़ जाना मौत को बुलावा देने के बराबर है। शेरनियों की खास बात होती है कि वो ग्रुप में हमला करती हैं और उनके ग्रुप में काफी यूनिटी होती है। आप चाहकर भी शेरनियों के ग्रुप को तोड़ नहीं सकते क्योंकि इनकी यूनिटी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। इस क्लिप में शेरनियों ने भैंस पर पीछे से हमला किया है और इसीलिए वाइल्ड बफेलो पूरी तरह असहाय है। हालांकि वो उसे बाइट करने वाली शेरनी पर जोरदार वार करके उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन हमले को कवर करने के लिए झुंड के बाकी सदस्य वहां मौजूद हैं जो भैंस को मारने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दोस्तों, वाइल्ड कैट्स की सबसे बड़ी खासियत है कि वो जमीन पर रहते हैं, पेड़ पर चढ़ सकते हैं और यहाँ तक कि पानी में भी तैर लेते हैं। इसी खूबी के चलते वो भैंस से एक कदम आगे रहते हैं। जंगली भैंसों में ताकत और गुस्सा तो कमाल का होता है, लेकिन इंटेलिजेंस लेवल कम होता है और यहीं पर वो वाइल्ड कैट्स की चाल को भांपने में असफल हो जाते हैं। इस क्लिप में भैंस पेड़ पर बैठे तेंदुए को नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। वो उसे पूंछ से खींचकर नीचे लाना चाहता है, लेकिन लगता है कि तेंदुआ लड़ाई के मूड में नहीं है। वो पेड़ से सट कर बैठा है और भैंस के वहां से जाने का इंतजार करता है। दोस्तों, रिसर्च बताती है कि भैंस के झुंड के लिए शेरनी को घायल करना आसान होता है। इस शॉट में भैंसों के झुंड ने शेरनी पर बेहद ही जोरदार वार किया है। आपको बता दें कि एक सींग का वार केवल शेरनी को ही घायल नहीं करता, बल्कि उसे फाड़ कर रखने की क्षमता रखता है। आप देख सकते हैं कि झुंड में शेरनी को एक बार फिर हवा में उछाला जाता है, जिसके बाद नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, जब कभी कोई शेरनी भैंस के झुंड में फंसती है तो उसे ऐसी ही दर्दनाक मौत से जूझना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी वाइल्ड डॉग्स और शेर के बीच की दुश्मनी की पूरी कहानी। ये कहानी बताती है कि शेर और भैंस से कभी भी लड़ना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि शेर भैंस को अपने शिकार के लिए मारते हैं और भैंस शेर से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ती हैं। ऐसे में ये लड़ाई हमेशा ही चलती रहेगी और हमें एक से एक बैटल ऑफ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ऐसे ही शेर की और बैटल ऑफ चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।